अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चले आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज सुबह सुबह मैं यहाँ पे पैनकेक्स बना रही थी, तो मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप पैनकेक्स की प्लीज़ रेसिपी शेयर कर दें। तो सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रही हूँ, तो इसलिए आपको मैं ज़्यादा क्वान्टिटी की ही रेसिपी दे रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाले हैं जी 2 एग्स और साथ में वनीला एसेंस भी डाल दिया है। थोड़ा सा एक ढक्कन से थोड़ा सा ऊपर डालती हूँ। साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी 1 कप मिल्क का, और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑयल भी ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून आप कह लें कि ऑयल हमने ऐड करना है। मैं अंदाजे से ही करती हूँ, तो आप को मैं जो है वो क्वांटिटी बता रही हूँ। ये इतनी बेस्ट क्वांटिटी है ना कि इससे इतने परफेक्ट बनते हैं, और मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, तो उसी की मैं रेसिपी आप लोगों को दे रही हूँ। अगर आपको करना है इसका कम बनाने हैं तो फिर आप इसकी क्वांटिटी हाफ़ कर दें, ठीक है, इन सब चीज़ों की। तो जैसे कि मैंने 2 अंडे लिए, आप 1 अंडा कर सकते हैं। दूध जो है मैंने 1 कप लिया है, आप आधा कप कर सकते हैं, ठीक है। तो और ऑयल मैंने जो है वो 3 टेबलस्पून लिया है, आप 1.5 टेबलस्पून ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने इन सब चीज़ों को मिक्स करना है और इसमें ऐड कर देना है जी 1/2 कप शुगर। चीनी को मैंने ब्लेंडर में नहीं डाला, पीसा नहीं है, बिल्कुल जिस तरह से मोटी चीनी होती है उसी तरह से मैंने डाल दी है। और सबसे पहले मैंने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को सबको मिक्स किया है। अब मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ें शामिल कर रही हूँ, जिस तरह कि मैंने चीनी ऐड कर दी है, और हमने चुटकी भर जो है वो नमक का ऐड करना है, और इसको अच्छे से करना है मिक्स। अच्छा, मैं रूम टेम्परेचर सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ ना, तो फिर मुझे चीनी को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली हल हो जाती है। या उसको थोड़ी देर आप लोग रेस्ट दे देंगे तो चीनी जो है वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। साथ हमने इसके अंदर ऐड करना है जी बेकिंग पाउडर, और वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करती हूँ क्योंकि मैं बनाती हूँ जी आटे के पैनकेक्स, बच्चों के लिए हेल्दी होते हैं, इसलिए मैं बनाती हूँ जी व्हीट के, मतलब जो भी आपका जो आटा है जिससे आप रोटी बनाते हैं वही वाला आटा मैं यूज़ करती हूँ। और उसके लिए जो है ना बस ये होता है कि थोड़ा सा जो बेकिंग पाउडर है ना वो थोड़ा ज़्यादा डलता है। तो यहाँ पर आप कह लें कि मैंने 2-2.5 टीस्पून जो है ना, मतलब 2.5 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर के डाले हैं, और उसको हमने अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से हल हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी 1.5 कप आटे का, और उसको हमने छान के ऐड करना है, ठीक है। और आपने अंदाजे से करना है ये कि पूरा 1.5 कप भी इसके अंदर नहीं जाता, 1 कप से थोड़ा सा ऊपर जाता है। आपने अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से करना है। अगर आपको लगे कि ज़्यादा थिक हो गया तो आप इसके अंदर दूध भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चल के मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि इतना पतला होना चाहिए बैटर, और ये परफेक्ट रेसिपी है आपके पैनकेक्स की। आप ईजी होके ये वाली रेसिपी, इस रेसिपी के हिसाब से बनाएंगे पैनकेक्स तो आपके बहुत अच्छे फ्लफ़ी सॉफ्ट, और बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा खाने का। तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि ये आटे से बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि मैदे के ही हैं। बिल्कुल टेस्ट भी बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता, और मैं ख़ुद भी इसी से यही वाले खा लेती हूँ अगर मेरा दिल करता है तो, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऐसा फील ही नहीं होता कि ये मैदे के हैं या आटे के हैं, ठीक है। तो बस ये देखिए हमने आटा ऐड करना है और इसको बस मिक्स करते जाना है, ठीक है। आप चाहें तो किसी बीटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो ये हैंड बीटर से ही करती हूँ, मेरा हाथ ही बस बेस्ट है और फटाफट से बन जाते हैं मुझे। तो अब ये रेसिपी जो है वो बिल्कुल ज़ुबानी याद होगी हुई है बना के। तो बस ये है कि देखिए मैं देख रही थी कि थोड़ा सा अभी मुझे पतला लग रहा था, तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा आटा और ऐड कर दिया, और देखें इस तरह से उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतली और ना बहुत ज़्यादा थिक, ठीक है। तो बस फिर हमने पैन लेना है, नॉन स्टिक पैन ले लें, वो ज़्यादा सही रहता है क्योंकि फिर उसके साथ चिपकते नहीं है। क्योंकि मैंने इसके ऊपर बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया, जो ऑयल मैंने बीच में ऐड किया था बस वही है, ठीक है। तो ये देखिए हमने डालना है बैटर, और वो हल्की आँच पर रखना है, बिल्कुल हल्की सी आँच करनी है। और फिर हमने इसको जब इसके ऊपर बबल्स आ जाएँ तो हमने फ्लिप करना है। तो ये देखिए फिर दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाएगा, और बिल्कुल फ्लेम जो है ना वो आपने हाई नहीं करनी, हल्की आंच पे बनाना है, तो अच्छे से पक भी जाएगा अंदर तक, और बहुत फ्लफ़ी सा सॉफ्ट से पैनकेक्स बनेंगे, और आप लोगों के बच्चों को भी बहुत अच्छे लगेंगे। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना, और जब आप लोग करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के पैनकेक्स कैसे बने थे, ठीक है। तो बस ये देखें दूसरा मैंने बैटर डाल दिया, और यहाँ पर मैं आपको ये तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो मैं अर्शमान को ये बाइट्स बना के देती हूँ, तो फिर वो ईज़िली खा लेता है। ये देखिए मैं आपको अंदर से दिखा रही थी कि ये बिल्कुल अंदर से पक चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट थे, और बड़े मज़े के बनते हैं, ठीक है। लाजमी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि पैनकेक्स की रेसिपी बता दें। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो सोचा चलो कोई बात नहीं, आज बना रही हूँ तो दोबारा से शेयर कर देती हूँ।
तो बस भाई सुबह का मैंने इतना सा ही क्लिप रिकॉर्ड किया था, पैनकेक्स बना रही थी और खाने में मैंने कुछ नहीं बनाना था क्योंकि मैं ऑलरेडी चावल बनाए थे जो वो पड़े हुए थे, पुलाव बनाया था। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे स्क्विड गेम का न्यू एपिसोड्स आई हुई थी, न्यू सीज़न आया हुआ था, तो सोचा कि चलो वो देख लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं और अदील वो देख रहे थे और इसके बाद जी हमारे कर्टन्स आ गए थे रूम के, तो अब मैं वो यहाँ पे लगाने लगी हूँ। एक्चुअली कर्टन्स एक बार आ चुके हैं और उसके बाद मैंने उसको दोबारा दिया था लाइनिंग लगवाने के लिए, तो बस अभी यहाँ पे हम कर्टन लगाते हैं। अच्छा, साथ में जी बेड भी आ गया था और साथ में मेरे साइड टेबल्स वो भी आगे हुए थे, लेकिन पहले मैंने कहा कि चलो कर्टन्स लगाते हैं, तो फिर मैंने दिल को बुलाया, मैं कहा चले आए मेरी हेल्प करें थोड़ी सी। तो बस यहाँ पे देखिए अभी मैं कर्टन्स भी लगाती हूँ। बाकी इंशाल्लाह जल्द ही रूम टूर आएगा क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मुझे भी जो है ना काफ़ी इंतज़ार है कि कब मेरा रूम बिल्कुल कंप्लीट हो और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस यहाँ पे देखिए जी ये कर्टन्स हैं और कैसे लग रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और अब कोई मुझे सजेशन ना देना क्योंकि अब तो मेरे कर्टन्स रेडी हो गए और मुझे बहुत पसंद आए हैं। और ये इस तरह से पता नहीं चलेगा, जब मैं आपको फुल कमरे की लुक दिखाऊंगी ना फिर आप लोगों को सही समझ आएगी कि ये लग कैसे रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, ये है कि हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि किसी को रिंग वाले पसंद हैं, किसी को इस तरह वाले पसंद हैं। मुझे ज़्यादातर ये अच्छे लगते हैं और वैसे भी आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है, नेफे वाले जो ऐसे छोटी छोटी चूंटे होती हैं ऊपर, तो मुझे भी ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे लाउंज में भी ये लगे हुए हैं और किसी किसी को ये नहीं पसंद, तो लेकिन मुझे ये पर्सनली अच्छे लगते हैं। इससे काफ़ी अच्छी जो है वो लुक आती है कमरे की, तो इसलिए ना। तो बस यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग कर रही थी थोड़ी सी और देख रही थी कि क्या कोई कमी है या नहीं है ना। तो दूसरी साइड पे जो एक सिंगल खिड़की है वहाँ पे भी मैंने ये लगा दिया था। अब है जी नेक्स्ट डे यहाँ पे मैं साइड टेबल्स जो है ना उनका रेडी कर रही हूँ। अपने जो मेरे पुराने साइड टेबल्स थे उसके बीच में से मैंने चीज़ें निकाली, उनको साफ़ सूफ़ किया और उसके बाद अब यहाँ पर मैं पहले बिछा रही हूँ, ये लाइनिंग बिछा रही हूँ। ये मैंने दराज से ही ऑर्डर की थी, आई थिंक सो। ये मेरे पास पहले की पड़े हुए थे जो दराज के ये लाइनर होते हैं, तो बस इसको मैंने उस हिसाब से कट करना था। मैंने कहा चलो ये नीचे बिछा लेती हूँ और उसके बाद ही चीज़ें रखती हूँ ऊपर, ताकि ना काफ़ी अच्छी सी लुक आए। और अगर कभी ये गंदे हो जाएं तो बस इसी को ही उठा के साफ़ कर लिया, पूरा मुझे सारा सामान नहीं उठाना पड़ेगा। तो बस इसलिए फिर मैं इसको इसके हिसाब से कट कर रही थी और कट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था मुझे। तो ये है कि यहाँ पे देखिए ये अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया और अब मैं इसके अंदर चीज़ें रख रही हूँ। पहले मैंने सारी चीज़ों की छांटी कर ली थी, जो भी फालतू चीज़ें थी मैंने सारी निकाल दी, बिल्कुल साफ़ सुथरी सी चीज़ें रखी हैं और काफ़ी मुझे खुशी भी हो रही थी देख के। तो अभी साइड टेबल्स की मतलब फ़ाइनल लुक, बेड की फ़ाइनल लुक वो तो आपको रूम टूर में ही मिलेगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया है और आप लोगों को बस शॉपिंग वीडियो जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, या शॉपिंग हॉल आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं, तो आई नो कि इस तरह की चीज़ें लगती तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये है कि आप लोग मेरी हर वीडियो को उसी तरह से लाइक किया करें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की। तो बस जिस तरह से आपने पिछली वीडियो पे प्यार दिखाया ना, इस वीडियो पे और आगे जितने भी आने वाली वीडियोज़ है ना उस पर प्यार दिखा दीजिएगा, तो कसम से दिल से बहुत खुशी होती है। तो फिर दिल भी करता है कि बंदा अच्छे अच्छे से व्लॉग्स बनाए। तो बस यहाँ पे मैंने अदील का तो ड्रॉ सेट कर दिया था, अब बारी थी मैंने अपने ड्रॉ को सेट करना था। तो बस इसमें भी मैंने नीचे ये लाइनर बिछाया है और बस सारी जो मैंने फालतू मेडिसिन वगैरह थी वो बेसिकली मेरे ड्रॉ में ज़्यादातर मेडिसिन ही होती हैं। तो बस फिर उन सबको मैंने जो भी फालतू गन था ना वो सब निकाल दिया और इसको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। तो बस इस तरह से जो है ना मेरे साइड टेबल्स भी ऑर्गेनाइज हो गए थे और ये इतना बड़ा काम लग रहा था मुझे, तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं और खुशी हो रही है मुझे। तो बस फिर इसके बाद जो है ना मुझे कुछ घर का सामान लेना था, कुछ चीज़ें वगैरह ख़त्म हुई थी, वीकली जो ग्रॉसरी होती है, बस फिर वही करने के लिए मैं निकली थी। और अभी जो है ना शाम में पूरा दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अभी शाम में कुछ थोड़ा सा मौसम जो है वो बेहतर हो रहा था, बारिश होने वाली हुई भी थी। लेकिन यह कि जैसे ही मैं पहुंची यहाँ पे सामान लेने के लिए, जो कि मुझे आम लेने थे, कुछ फ्रूट वगैरह सब्जियाँ, तो साथ ही लाइट चली गई। तो बस फिर यहाँ पे अंधेरे में ही मैंने सब कुछ लिया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छी चीज़ें मिल गई। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े रेड से टमाटर आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ, ब्लेंड करके रख दूँगी, तो फिर जिस तरह
तरह से कभी भी कोई कढ़ाई वगैरह बनानी हो ना तो उसके लिए यूज़ कर सकता है बंदा। तो इसलिए फिर मैंने ये रेड से टमाटर भी ले लिए और कुछ मैंने आम भी देखने थे, क्योंकि अब आम जो हैं वो तो सीज़न से जा रहे हैं। अब बड़ी मुश्किल से अच्छे जो मिल्क शेक वाले आम होते हैं ना वो मिले मुझे। फिर खैर मैंने यहाँ पे ग्रेप्स भी ले लिए। अभी तो ये चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, लेकिन यह है कि जैवी को बहुत अच्छे लगे थे ग्रेप्स ना, तो फिर मैंने उसके लिए ज़्यादा सारे ले लिए। मैंने कहा चलो एक ही चीज़ वो शौक़ से खाता है तो मैं उसके लिए ले लेती हूँ। साथ ही मैंने कुछ सब्जियां भी ले लीं, जैसे कि मुझे बड़ी के लिए सब्जियां चाहिए होती हैं। वैसे तो घर में ज़्यादा कोई सब्ज़ी कोई खाता नहीं है, लेकिन यह है कि मैं अपने बर्ड के लिए लाजमी ले लेती हूँ। तो साथ ही मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च भी ले ली। तो खैर शिमला मिर्च यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हर शहर में ही ऐसा है कि नहीं, यहाँ पे तकरीबन 400-500 रुपये किलो है। तो मैं सोचती हूँ कि इतनी एक्सपेंसिव कैसे है, क्योंकि इस्लामाबाद में तो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती थी। तो खैर इस बार मैंने ज़्यादा ले ली है, क्योंकि मेरी बिल्कुल जो फ्रीज़ हुई थी वो भी एंड हो गई थी, और मैंने कहा कि चलो इनको फ्रीज़ करके रख दूंगी काट के, तो जब बंदे को फिर स्पैगेटीज़ या इस तरह की मैक्रोनीज़ वगैरह बनानी हो ना तो फिर यूज़ हो जाएगी। इसलिए फिर मैं ले आई इस बार। और यहाँ पे ये मैं सारा जो है सामान एक जगह रख रही थी। फिर कुछ ब्रेड, अंडे, मतलब वही जो वीकली ग्रॉसरी होती है ना वही मैं भी करके आई थी और साथ साथ सामान निकाल रही थी। यहाँ पे कुछ दवाइयाँ थी और बस इस टाइप की कुछ चीज़ें। दवाइयाँ भी आजकल साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि दिल की तबीयत इतनी कुछ सही नहीं है, उनका गला ख़राब है। यहाँ पे जी मैं इस बार लेके आई थी कोई 3 किस्म के आम। एक मैं सिंदड़ी लाई थी, एक मैं चौंसा लाई थी, और एक ये कोई ग्रीन कलर का उसने दे दिया था कि जो भी आपको मिल्क शेक के लिए अच्छा लगे वो आप मुझसे आके ले जाइएगा। मैंने कहा चले ठीक है। तो बस फिर मैंने सौदा संभाला सारा। उसके बाद साथ ही दूध आया हुआ था, दूध को बॉईल किया है, और उसके बाद मैंने बच्चों को दिया जी शावर, बच्चों को रेडी शेडी किया। फिर हमने खाने में खाया जी आज पिज़्ज़ा मंगा लिया था। तो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के व्लॉग में आप लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंस तो फील किया होगा कि मैंने स्टार्ट में म्यूज़िक नहीं ऐड किया है। एक्चुअली कुछ लोग जो है ना वो बिल्कुल मेरा स्टार्ट का व्लॉग देखते हैं और चले जाते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। और खैर वो शुरू का व्लॉग देखते हैं 15 to 30 सेकेंड्स का कि बस व्लॉग के अंदर क्या है, क्योंकि वो जो मैं इन दिस व्लॉग वाला लगाती हूँ स्टार्ट में, तो वो देखते हैं कि अच्छा जी इस व्लॉग में ये है, और बस फिर शुरू का देख के चले जाते हैं। तो उससे जो है ना वो काफ़ी मेरे चैनल के ऊपर असर होता है, तो इसलिए मैंने इस बार ऐड नहीं किया है। तो आप लोग बताइएगा कि इस तरह अगर मैं व्लॉग बनाऊँ तो आप लोगों को पसंद आएंगे, कैसे लग रहे हैं। तो आई नो कि सबको इस तरह के अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको अच्छा लगे, और ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर मैं इस तरह से व्लॉग्स बनाऊंगी तो आप लोगों को कैसे लगेंगे। ठीक है, तो बस इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।